हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है अपना फर्स्ट ग्रेड के करंट अफेयर्स में खेल और खिलाड़ी स्पोर्ट्स। ये टॉपिक है ना सभी फर्स्ट ग्रेड के सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। तो पढ़ते हैं आज का टॉपिक खेल और खिलाड़ी। पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें तो ये पेरिस फ्रांस में होता। कहाँ पे होता? पेरिस फ्रांस में होता। और इसका आयोजन है ना 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 को किया गया था। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 को किया था। संस्करण की बात करें तो 33वां संस्करण था। और इसमें खेल और अन्य स्पर्धाओं की बात करें तो 32 एवं 329 स्पर्धाएं थी। 32 खेल और 329 स्पर्धाएं थी। इसका शुभंकर कुल एथलीट की बात करें तो 10,414 समथिंग थे। और शुभंकर की बात करें तो फ्रांसीसी प्रतीक है। ओलंपिक फ्रीज इसका प्रतीक था। और इसमें चार नए खेल शामिल किए गए थे, जैसे ब्रेकिंग, स्पोर्ट फ्लाइबिंग और स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग। इसमें 4 खेल शामिल किए गए थे नए। उद्घाटन समारोह की बात करें ना तो उद्घाटन समारोह में भारत के 2 जवाब थे, पीवी सिंधु और शरद कमल। पीवी सिंधु और शरद कमल उद्घाटन समारोह में भारत के 2 जवाब थे। और समापन समारोह में भारत के 2 जवाब मनु भाकर, हॉकी टीम की गोलकीपर PR श्रीजरेश थे। समापन समारोह में भारत के 2 जवाब मनु भाकर थी, हॉकी टीम की गोलकीपर PR श्रीजरेश। और इसकी थीम थी चलो चले जश्न मनाए। चलो चले जश्न मनाए पेरिस ओलंपिक 2024 की थीम थी। इसमें भारत के है ना सबसे उम्र दराज एथलीट थे, जो है ना रोहन भापना थे, 44 वर्ष के। और भारत के सबसे कम उम्र के एथलीट थे इसमें तैराक श्रीनिधि देशिंदु, 14 वर्ष के। भारत के 117 एथलीट पेरिस में उतरे, जिन्होंने 16 खेलों में 69 पदक स्पर्धाओं में हिस्सा लिया था। भारत के 117 एथलीट पेरिस में उतरे, जिन्होंने 16 खेलों में 169 पदक स्पर्धाओं में हिस्सा। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक में भारत के स्थान की बात करें तो 71वां स्थान था। तो भारत का कौन सा स्थान रहा पेरिस ओलंपिक 2024 में? 71वां स्थान रहा भारत का। भारत ने ना स्वर्ण नहीं जीता, एक भी स्वर्ण नहीं जीता। और 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। टोटल 6 पदक भारत ने जीते। और इसमें अमेरिका फर्स्ट स्थान पे रहा था, चीन सेकंड स्थान पे और जापान थर्ड स्थान पे रहा था। तो अमेरिका फर्स्ट, चीन सेकंड और जापान थर्ड स्थान पे रहा था इस पेरिस ओलंपिक 2024 में। मनु भाकर जज्जर हरियाणा ने निशानेबाजी से संबंध है इनका। मनु भाकर कहाँ के है? तो जज्जर हरियाणा के। निशानेबाजी से इनका संबंध है। और इन्होंने ना कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है शूटिंग 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में। और इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया है 2024 में। 2020 में मनु भाकर को अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। और इन्होंने 2 पदक जीते हैं, कांस्य पदक शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में। और ओलंपिक में निशानेबाजी में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है। मिश्रित स्पर्धा में भी इन्होंने पदक जीता है 10 मीटर एयर पर सरबजोत सिंह के साथ। तो मिश्रित स्पर्धा में भी 10 मीटर में मनु भाकर और सरबजीत ने मिश्रित में पदक जीता है। 2 पदक जीते हैं मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में। और नीरज चोपड़ा पानीपत हरियाणा से संबंधित है। नीरज चोपड़ा का इन्होंने ना रजत पदक जीता है भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो से संबंधित है। भाला फेंक में 89.45 मीटर के साथ भाला फेंक में जेवलिन थ्रो के साथ रजत पदक जीता है 89.45। लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले तीसरे एथलीट है ये। नीरज चोपड़ा लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले तीसरे एथलीट हैं। और दोहा डायमंड लीग 2025 में भी इन्होंने 90.23 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता था। दोहा डायमंड लीग 2025 में भी इन्होंने 90.23 मीटर के साथ थ्रो के साथ रजत पदक जीता था। आगे के खिलाड़ी है सरबजोत सिंह, जो हरियाणा के हैं। सरबजोत सिंह हरियाणा के हैं। इनका पदक है कांस्य और खेल है निशानेबाजी। पहला ओलंपिक पदक जीता है इन्होंने। सरबजोत सिंह ने मनु भाकर के साथ पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता है। किसको हराया है? तो कोरिया को हराया है। और अगले खिलाड़ी है स्वप्निल
कुशाले, इनका पदक है कांस्य पदक और खेल है निशानेबाज। ये कोल्हापुर महाराष्ट्र के हैं स्वप्निल कुशाले। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बन गए। कुल स्कोर इनका 451 पॉइंट। स्वप्निल कुशाले का स्कोर है, कुल स्कोर है इनका 451.4 और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में ओलंपिक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बन गए हैं। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में ओलंपिक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बन गए हैं स्वप्निल कुशाले। और कुल स्कोर कितना है इनका 451.4। अगले खिलाड़ी है भारतीय हॉकी टीम, मतलब अगला पदक है भारतीय हॉकी टीम ने जीता है कांस्य पदक। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है हरमनप्रीत सिंह और भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता है। तो भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता। अगले खिलाड़ी है अमन सहरावत। अमन सहरावत का पदक है कांस्य पदक और खेल है कुश्ती। अमन सहरावत की बात करें तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है और किस कुश्ती से संबंधित हैं? हरियाणा के हैं अमन सहरावत। कहाँ के? तो हरियाणा के हैं। भारत के 8वें पहलवान बने ये। अमन ने ना 57 किलोग्राम वर्ग के मुकाबले में प्यूर्टो रिको के पहलवान डार इन क्रूज को 13-5 के अंतर से हराकर कांस्य पदक जीता है। तो किसको हराया है? प्यूर्टो रिको के पहलवान डार इन क्रूज को 13-5 के अंतर से हराकर कांस्य पदक जीता है अमन सहरावत। पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान के अनंत सिंह है ना, जयपुर के ये अनंत सिंह नरोका और माहेश्वरी चौहान ने भाग लिया था। ये शौकीन खिलाड़ी हैं, लेकिन भाग लिया था किन्होंने? राजस्थान के कौन से खिलाड़ी थे? तो अनंत सिंह नरोका और माहेश्वरी चौहान ने भी भाग लिया था पेरिस ओलंपिक 2024 में। 34वें खेल है ना 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाएंगे। तो 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाएंगे। और विनेश फोगाट कुश्ती के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन 100 किलोग्राम वजन अधिक होने के कारण इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अगला है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 इसका आयोजन है ना 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 को किया गया था। 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 को किया गया था। 17वां संस्करण था ये। कौन सा था? पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 कौन सा संस्करण था? तो 17वां संस्करण था। ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक थे ये, पेरिस के फ्रांस में हुए थे। कुल देश थे इसमें 169 देश थे इसमें और टोटल खेल थे 22। कुल स्पर्धाएं थी 549। कुल स्पर्धाएं कितनी थी? 549 और कुल एथलीट 4400 के लगभग थे। पदक तालिका में भारत का स्थान 18वां स्थान रहा था। भारत का कौन सा स्थान रहा था? भारत का 18वां स्थान रहा था। भारत ने 7 स्वर्ण और रजत की बात करें तो 9 और कांस्य 13। 7 स्वर्ण 9 रजत और 13 कांस्य पदक जीता था। टोटल 29 पदक भारत ने जीते थे। फर्स्ट स्थान की बात करें तो चीन का रहा था फर्स्ट स्थान। सेकंड स्थान पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में फर्स्ट स्थान किसका था? तो चीन का था। सेकंड ब्रिटेन का था। थर्ड अमेरिका का था। चीन, ब्रिटेन, अमेरिका और भारत का 18वां स्थान था। भारत ने टोटल 29 पदक जीते थे। भारत में है ना ध्वजवाहक की बात करें तो उद्घाटन समारोह में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे भाग्यश्री और सुमित अंतिल और समापन समारोह के थे अरविंदर सिंह और प्रीति पाल। स्वर्ण विजेता 7 हैं जो देखते हैं। स्वर्ण विजेता कितने पेरिस पैरा ओलंपिक में? 7 हैं। अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में पदक जीता था। 10 मीटर एयर राइफल में SH1 कैटेगरी है इनकी और 249.7 का स्कोर बनाया था। 249.7 का स्कोर था इनका। कितने का? ये स्कोर याद रखना है। SH1 कैटेगरी थी। 10 मीटर एयर राइफल में निशानेबाजी में जयपुर से संबंधित है अवनी लेखरा का संबंध कहाँ से? तो जयपुर से संबंधित है। अगले खिलाड़ी सुमित अंतिल ने भाला फेंक, इनका खेल है भाला फेंक जेवलिन थ्रो में F64 कैटेगरी में इन्होंने पदक जीता था। और हरविंदर सिंह है ना तीरंदाजी से संबंधित है। स्वर्ण पदक जीतने वाले फर्स्ट भारतीय थे हरविंदर सिंह है ना तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पेरिस पैरा ओलंपिक में
फर्स्ट थे, स्वर्ण पदक जीतने वाले फर्स्ट भारतीय थे। अगले खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार, जो बैडमिंटन से संबंधित हैं। मेंस सिंगल्स में इन्होंने SL3 में स्वर्ण पदक जीता था। अगली थे धर्मवीर भारती, जो एथलेटिक्स हैं और मेंस क्लब थ्रो में F51 में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। तो ये खिलाड़ी थे स्वर्ण पदक विजेता। राजस्थान में 9 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, 3 पदक जीते थे। राजस्थान के 9 खिलाड़ी थे जिनमें 3 पदक जीते थे राजस्थान के खिलाड़ियों ने। अवनी लेखरा का संबंध जयपुर से है, स्वर्ण पदक जीता था 10 मीटर एयर राइफल में। SH1 कैटेगरी है, 249.7 का स्कोर था इनका। और मोना अग्रवाल का है ना, मोना अग्रवाल निशानेबाजी से संबंधित है, सीकर की हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता था 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग स्पर्धा SH1 में। 228.7 का स्कोर है। मोना अग्रवाल का संबंध सीकर से है और इनका स्कोर कितना रहा है, तो 228.7। सुंदर सिंह गुर्जर करौली के है, गंगापुर सिटी से संबंधित है। भाला फेंक F46 श्रेणी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कौन सी श्रेणी में? F46 श्रेणी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है और 64.96 मीटर में। तो मोना अग्रवाल का संबंध कहाँ से है? मोना अग्रवाल की बात करें तो मोना अग्रवाल है ना, निशानेबाजी से संबंधित है और सीकर के निवासी हैं। कांस्य पदक जीता है इन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में। कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग स्पर्धा SH1 में और 228.7 स्कोर इनका, 228.7 स्कोर। सुंदर सिंह गुजर की बात करें तो सुंदर सिंह गुजर है ना, करौली गंगापुर सिटी के निवासी है, करौली गंगापुर सिटी के और भाला फेंक से संबंधित है। F46 श्रेणी में, भाला फेंक में कौन सी श्रेणी में जीता है इन्होंने कांस्य पदक? F46 श्रेणी में कांस्य पदक जीता है और स्कोर रहा है इनका ये 64.9 मीटर में, 64.96 मीटर में, 64.96 मीटर में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। 2019 में है ना, सुंदर सिंह गुर्जर को 2019 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगले के हैं 38वें नेशनल गेम्स 2025। 38वें नेशनल गेम्स 2025 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित किए गए थे। कब? 28 जनवरी से। इनका आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक किया गया था। 38वें नेशनल गेम्स 2025 का आयोजन कब किया था? तो 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। और शुभारंभ 28 जनवरी में इनका शुभारंभ उत्तराखंड में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। शुभंकर था 38वें नेशनल गेम का शुभंकर था मोली। इनकी थीम थी ग्रीन गेम्स। थीम क्या थी 38वें नेशनल गेम की? तो ग्रीन गेम्स। और राजस्थान के ध्वजवाहक थे ओम प्रकाश मिठारवाल। राजस्थान के ध्वजवाहक कौन थे? तो ओम प्रकाश मिठारवाल थे। 32 प्रतिस्पर्धाओं के टोटल खेलते इसमें और 4 प्रदर्शनी खेलते। 32 प्रतिस्पर्धी खेलते, 4 प्रदर्शनी खेलते और कुल खिलाड़ी 421 थे। टोटल खिलाड़ी 421 थे। आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा किया गया था इसका आयोजन और इसका आदर्श वाक्य था 38वें नेशनल गेम का आदर्श वाक्य था संकल्प से शिखर तक इसका आदर्श वाक्य था। और 39वें नेशनल गेम्स कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे? तो मेघालय में आयोजित किए जाएंगे 2027 में किए जाएंगे मेघालय में 39वें नेशनल गेम्स। अगला है राजस्थान का स्थान कौन सा रहा था 38वें नेशनल गेम्स में। 38वें नेशनल गेम्स से राजस्थान का स्थान 15वां स्थान रहा था। इसमें राजस्थान ने 9 स्वर्ण 11 रजत और 23 कांस्य पदक जीते थे। 9 स्वर्ण 11 रजत 23 कांस्य, टोटल 43 पदक। 9 स्वर्ण 11 रजत और 23 कांस्य पदक और टोटल 43 पदक जीते थे। राजस्थान का स्थान कौन सा था? तो 15वां था। फर्स्ट स्थान सर्विसेज सेना का था, सेकंड महाराष्ट्र का था, थर्ड हरियाणा का था। सर्विसेज सेना का कौन सा स्थान था? तो सर्विसेज सेना की बात करें ना तो फर्स्ट स्थान था, सेकंड महाराष्ट्र का था, थर्ड हरियाणा का था। 9 स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को देखते हैं एक बार। शुभम गोरा है ना, धानिक्या जयपुर के रहने वाले हैं, उद्योग विभाग में कार्यरत है और ऊसू के 75 किलोग्राम में इन्होंने ऊसू में पदक जीता था। सर्वाधिक पदक है ना स्वर्ण पदक ऊसू में खेल से संबंधित है, सर्वाधिक ऊसू खेल में ही पदक जीते थे राजस्थान में। तो शुभम गोरा का संबंध धानिक्या जयपुर से है। खेल कौन सा है इनका? ऊसू। महक शर्मा का संबंध कोटा से है, खेल ऊसू है। नीलम चौधरी का संबंध जयपुर से है और खेल ऊसू में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। निकिता बंसल का श्री गंगानगर से संबंधित है, ऊसू खेल से संबंधित है। यानी कि शुभम गोरा, महक शर्मा, नीलम चौधरी, निकिता बंसल। शुभम गोरा, महक शर्मा, नीलम चौधरी, निकिता बंसल ने ऊसू में स्वर्ण पदक जीता था। अगली बात करें तो हरचरण सिंह है ना, हनुमानगढ़ के हैं। वेट लिफ्टिंग से संबंधित है 109 किलोग्राम
वेट लिफ्टिंग 109 किलोग्राम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। प्रद्युम्न सिंह राठौड़ की बात करें तो उदयपुर के हैं, केनोइंग और कयाकिंग खेल से संबंधित है, इनमें स्वर्ण पदक जीता था। रजत चौहान का संबंध जयपुर से है, जयपुर से तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। और अनंत सिंह नरूका है ना, जो जयपुर के हैं, शूटिंग में इन्होंने पदक जीता है, स्वर्ण पदक। राजस्थान कबड्डी टीम ने भी पदक जीता है। और अनंत सिंह नरूका की बात करें तो पेरिस ओलंपिक 2024 में चौथे स्थान पर रहे थे ये। अनंतजीत सिंह नरूका है ना, पेरिस ओलंपिक 2024 में भी चौथे स्थान पर रहे थे और सर्वाधिक वुशु खेल में स्वर्ण पदक जीते हैं। और राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी की बात करें तो सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी प्रदान की जाती है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी की बात करें तो श्री हरि नटराजन ने 10 पदक जीते थे। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब किसने जीता, तो श्री हरि नटराजन ने 38वें नेशनल गेम्स में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जीता। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का धनेडी डे सिंधु ने 11 पदक जीते थे इन्होंने, तो याद रखना है। अगला है छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2024 में राजस्थान 5वें स्थान पर रहा था। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन की बात करें तो 19 से 31 जनवरी 2024 में हुआ था। 29 से 31 जनवरी 2024 में राजस्थान का कौन से स्थान रहा था, तो 5वें स्थान तमिलनाडु में आयोजित किए गए थे। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ पे आयोजित किए गए, तो तमिलनाडु में राजस्थान का 5वें स्थान रहा था। और सातवें नेशनल गेम्स खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स हुए हैं 2025 में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 7वां कहाँ पे हुआ है, तो बिहार के 5 शहरों में और दिल्ली में हुआ है। और ये 4 से 15 मई तक हुए हैं। 4 से 15 मई तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 हुए हैं। इसका उद्घाटन है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और राजस्थान इसमें 6 पदक जीते हैं। और राजस्थान कौन से स्थान पे रहा, तो 3rd स्थान पे रहा है। फर्स्ट में महाराष्ट्र, सेकंड में हरियाणा, 3rd में राजस्थान का स्थान 3rd रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 3rd और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में 5वां स्थान, कंफ्यूज नहीं होना है। तीरंदाजी विश्व कप 2025 8 से 13 अप्रैल को अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित किया गया था। तीरंदाजी विश्व कप 2025 का आयोजन कब किया गया था, तो 8 से 13 अप्रैल अमेरिका के फ्लोरिडा में। भारत का 4था स्थान रहा था, 4 पदक जीते थे, 1 स्वर्ण और 1 रजत और 2 कांस्य। और स्वर्ण की बात करें तो ऋषभ यादव ने और ज्योति सूर्यका ने मिश्रित में जीता है। मिश्रित स्पर्धा में ऋषभ यादव और ज्योति सूर्यका ने स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक याद रखता है कि तीरंदाजी विश्व कप 2025 में किसने जीता है, तो ऋषभ यादव, ज्योति सूर्यका। मिश्रित स्पर्धा में भारत का कौन सा स्थान रहा, 4था स्थान रहा है भारत का। और 8 से 13 अप्रैल अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित किए गए थे। और भारत ने कितने पदक जीते, तो 4 पदक जीते थे। विश्व मुक्केबाजी कप की बात करें तो 2025 में हुई है। ब्राजील प्रथम संस्करण था ये, 31 मार्च से 5 अप्रैल तक हुआ है। विश्व मुक्केबाजी कप कहाँ हुआ है, तो ब्राजील में प्रथम चरण था ये, 31 मार्च से 5 अप्रैल के मध्य हुआ है। 31 मार्च से 5 अप्रैल भारत का 2nd स्थान रहा इसमें। और भारत ने पदक है ना एक स्वर्ण और 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। स्वर्ण है ना हितेश गुलिया के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। और रजत पदक की बात करें तो अविनाश जामवाल के द्वारा जीता गया। स्वर्ण पदक किसने जीता है विश्व मुक्केबाजी कप में, तो स्वर्ण पदक की बात करें तो हितेश गुलिया ने, ये पहले भारतीय थे। और 21वीं सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो जॉर्डन में हुई 25 मार्च से 30 मार्च 2025 में। 25 मार्च से 30 मार्च 2025 में 21वीं सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया। भारत की बात करें तो भारत का 8वां स्थान रहा इसमें, पदक 10 जीते इन्होंने। भारत ने कितने पदक जीते थे, तो 10 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य 6 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य 6 स्वर्ण है ना मनीषा भानराला ने जीता था 62 किलोग्राम में। और 62 किलोग्राम में ईरान को हराया था। किसको हराया था, तो ईरान को हराया था। सॉरी, ईरान 1st स्थान पर रहा था इसमें, यानी कि ईरान 1st स्थान पर रहा है। और भारत का कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है। स्वर्ण किसने जीता है, मनीषा भानराला 62 किलोग्राम। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 की बात करें ना, तो वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2024 की बात करें तो सिंगापुर में आयोजित की गई थी 23 नवंबर से 12 दिसंबर 2024 के मध्य। 23 नवंबर से 12 दिसंबर 2024 के मध्य 18वां संस्करण था ये। वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण था, तो 18वां संस्करण था। और डी गुकेश इसमें विजेता रहे थे भारत की तरफ से। कम उम्र में खिताब जीता था डी गुकेश ने। और चीन को हराया था डिंग लिरेन
चीन के डिंग लीरेन को हराया था डी गुकेश ने। डी गुकेश ने किसको हराया? डिंग लीरेन को, जो चीन के थे। अगला है खो खो विश्व कप 2025। खो खो विश्व कप 2025 की बात करें तो 13 से 19 जनवरी 2025 में आयोजित किए गए थे। 13 से 19 जनवरी के मध्य 2025 में आयोजित किए गए थे। फर्स्ट संस्करण था और शुभंकर, तेजस और तारा। खो खो विश्व कप के शुभंकर कौन थे? तो तेजस्वर तारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। प्रतिभागी देश पुरुष टीम 20 थी और महिला टीम 19। विजेता भारत रहा था, उप विजेता इसमें नेपाल रहा था। पुरुष टीम ने 54-36 से जीत दर्ज की थी और महिला टीम ने 78-40 से जीत दर्ज की थी। तो खो खो विश्व कप कब हुआ था? 2025 में 13 से 19 जनवरी 2025 के मध्य। संस्करण फर्स्ट था। शुभंकर, तेजस, तारा थे। नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। प्रतिभागी देश पुरुष टीम के 20, महिला टीम के 19। विजेता भारत रहा, उपविजेता नेपाल रहा। पुरुष टीम ने 54-36 से जीत दर्ज की थी और महिला टीम ने 78-40 से जीत दर्ज की। अगला है ISSF विश्व कप 2025। ISSF विश्व कप 2025 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2025 के मध्य हुए थे। 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के मध्य 2025 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में। और भारत का स्थान इसमें द्वितीय रहा था। भारत का स्थान दूसरा रहा था। इसमें पदक 8 जीते थे भारत ने। 4 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य। 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते थे भारत ने 8 पदक जीते थे। स्वर्ण की बात करें तो विजय वीर सिद्धू ने जीता था 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में विजय वीर सिद्धू ने स्वर्ण पदक जीता था। शिफ्ट कोर सामरा की बात करें तो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। रुद्राक्ष पाटिल की बात करें तो 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में जीता था। सुरुचि सिंह की बात करें तो 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था। और रजत पदक की बात करें तो ईसा सिंह ने 25 मीटर पिस्टल में और आर्या भोर से रुद्राक्ष पाटिल ने रजत पदक जीता था। मिश्रित 10 मीटर राइफल में रजत पदक जीते थे तो 2 थे। ईसा सिंह ने और आर्या भोर से और रुद्राक्ष पाटिल ने रजत पदक जीता था। और स्वर्ण 4 थे। विजय वीर सिद्धू, शिफ्ट और सामरा, रुद्राक्ष पाटिल और सुरुचि सिंह। ISSF निशानेबाजी विश्व कप की बात करें तो ये है ना 13 से 22 अप्रैल 2025 में हुए थे। 13 से 22 अप्रैल 2025 में हुए थे। दूसरा चरण था यह। और भारत ने टोटल पदक 7 जीते थे। भारत के स्थान की बात करें तो तीसरा रहा था। ISSF निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा स्थान रहा था? तो तीसरा। और ISSF विश्व कप में 1 से 10 अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स में हुआ था, उसमें है ना भारत का द्वितीय स्थान रहा था। इसमें भारत का तीसरा स्थान रहा था। भारत ने 7 पदक जीते थे। 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य। 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य। और दूसरा चरण जो लीमा पेरू में हुआ था, ISSF का दूसरा चरण ही है। प्रथम चरण अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ था और दूसरा चरण है ना जो लीमा के पेरू में हुआ था, पेरू लीमा में हुआ था। सुरुचि सिंह ने 18 वर्ष की उम्र में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था और मिश्रित टीम इवेंट में भी सौरभ चौधरी के साथ स्वर्ण पदक जीता था। सुरुचि सिंह का नाम है इसमें प्रमुख। तो सुरुचि सिंह ने 18 वर्ष की उम्र में ही महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और मिश्रित टीम इवेंट में भी सौरभ चौधरी के साथ स्वर्ण पदक जीता था सुरुचि सिंह ने। ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी की बात करें तो 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 के मध्य हुई थी। ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी कब हुई थी? तो 19 फरवरी से 9 मार्च 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 के मध्य हुई थी। विजेता भारत रहा था, उपविजेता न्यूजीलैंड रहा था, मेजबान पाकिस्तान था। इसमें ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी मेजबान पाकिस्तान ने करी थी। इसकी प्लेयर ऑफ द मैच किसको चुना गया था? तो रोहित शर्मा को। और प्लेयर ऑफ द सीरीज सचिन रविंद्र को चुना गया था। सचिन रविंद्र किस न्यूजीलैंड के हैं और रोहित शर्मा भारत के हैं। प्लेयर ऑफ द मैच रोहित शर्मा को चुना गया था। विजेता भारत रहा था, उपविजेता न्यूजीलैंड रहा था। 19 फरवरी से 9 मार्च के मध्य आयोजित किया गया था। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो ये छठा संस्करण था। कौन सा संस्करण था? तो छठा संस्करण था। 8 मार्च 2025 में आयोजित किया गया था और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर अपना 5वां एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप जीता था। 32-25 से हराया था ईरान को। कौन किससे हराया था ईरान को? तो 32-25 से हराया था। भारतीय महिला कबड्डी ने ईरान को 32-25 से हराकर 5वां एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप जीता था। तो कहाँ पे हुआ था ये? छठा संस्करण था ये एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025। खेल और खिलाड़ी में इंपोर्टेंट खिलाड़ी देखते हैं राजस्थान के खिलाड़ी। दिव्य कीर्ति सिंह है ना जो जयपुर से संबंधित है और मूल जिला इनका नागौर है। खेल है दिव्य कीर्ति सिंह का कौन सा खेल है? तो घुड़सवार है और ये ना अभी नियुक्त राज्य स्टेट इलेक्शन आइकॉन में भी नियुक्त किए गए हैं इसको। अवार्ड इन्होंने ना दिव्य कीर्ति सिंह ने चीन में हांगझो में आयोजित 2022 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। तो
चीन के हांगझो में आयोजित 2022 में दिव्य कीर्ति सिंह ने स्वर्ण पदक जीता था और अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। राजस्थान का सबसे युवा खिलाड़ी है ये, घुड़सवारी में सबसे युवा खिलाड़ी है राजस्थान की, और आज दुनिया की 23वीं और एशिया की नंबर 1 घुड़सवारी खिलाड़ी। इससे क्वेश्चन आ चुका है इसलिए लिखा है मैंने, दिव्य कीर्ति सिंह से पहले क्वेश्चन आ चुका है। अवनी लेखरा की बात करें तो जयपुर से संबंधित है। इनका अवनी लेखरा का खेल है ना पैराशूटिंग है, SH1 कैटेगरी है इनकी। कौन सी कैटेगरी है? SH1 कैटेगरी है। और ये है ना ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त की गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर है अवनी लेखरा। पेरिस पैरा ओलंपिक में ना 2024 में, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में 249.7 स्कोर के साथ इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत को पहला मेडल दिलाया है। अवनी लेखरा ने पहला मेडल दिलाया था। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत को पहला मेडल दिलाया। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक जीता था। पैरा ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है ये। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भी स्वर्ण पदक जीता और अभी 2024 में भी स्वर्ण पदक जीता, तो लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है अवनी लेखरा। और पुरस्कार की बात करें तो इनको है ना 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। 2022 की बात करें तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2022 में पैरा एथलीट ऑफ द ईयर महिला स्पोर्ट स्टार बनाया गया इनको। 2024 में BBC इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया BBC के द्वारा। BBC इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 में दिया गया, जो 2024 का 2025 में दिया गया। अगली खिलाड़ी है निर्मला बाटी, जो नागौर से संबंधित है। निर्मला बाटी है ना खो खो वर्ल्ड कप के लिए राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी को शामिल किया गया है। वर्ल्ड कप के लिए शामिल किया गया निर्मला बाटी को, जो एकमात्र राजस्थान की खिलाड़ी है। श्याम सुंदर स्वामी की बात करें तो बीकानेर से संबंधित है और आज श्री पैरा तीरंदाज है ये। फरवरी 2025 में थाईलैंड में आयोजित पैरा एशिया कप में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। फरवरी 2025 में थाईलैंड में आयोजित पैरा एशिया कप में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है श्याम सुंदर स्वामी ने। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन इन्होंने कोई पदक नहीं जीता। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में श्याम सुंदर स्वामी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन पदक नहीं जीता। अगली खिलाड़ी है कियाना परिहार। कियाना परिहार का संबंध उदयपुर से है। इनका खेल शतरंज है। 9 वर्ष की बालिका है कियाना परिहार, 9 वर्ष की बालिका है। इन्होंने ना अप्रैल 2025 विश्व ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप में ना कांस्य पदक जीता है और राजस्थान की पहली खिलाड़ी बनी है जिन्होंने किसी विश्व स्तरीय शतरंज टूर्नामेंट में पदक जीता। कियाना परिहार को याद रखना है। पुणे में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 19 गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप का खिताब भी कियाना परिहार के द्वारा जीता गया था। पुणे में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 19 गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप का खिताब कियाना परिहार ने जीता था। और अद्विका स्वरूपिया की बात करें ना तो ये भी उदयपुर से संबंधित है। 13 वर्ष उम्र है इनकी और खेल इनका भी शतरंज है। हाल ही में है ना अद्विका स्वरूपिया की बात करें तो इन्होंने है ना हाल ही में दुशांबे तजाकिस्तान में ना आयोजित एशियन युवा शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 14 में रजत कांस्य पदक जीता है। तो कौन सा पदक जीता है इन्होंने? अंडर 14 में रजत कांस्य पदक जीता है और खेल शतरंज इनका उदयपुर से संबंधित है। अगली खिलाड़ी है प्रकृति शर्मा। प्रकृति शर्मा जयपुर के है और तलवारबाजी इनका खेल है। प्रकृति शर्मा का खेल कौन सा है? तलवारबाजी है। राष्ट्रीय तलवारबाजी क्रेडिट अंडर 17 में प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। राष्ट्रीय तलवारबाजी क्रेडिट अंडर 17 प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है और 7वें नेशनल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। प्रकृति शर्मा ने 7वें नेशनल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। अगली है रितिका सिंह। का संबंध मालपुरा टोक से है। तो रितिका सिंह का संबंध कहाँ से? मालपुरा टोक से है। देश की पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी है रितिका सिंह है ना। देश की पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी है और जम्मू कश्मीर में आयोजित नेशनल आइस स्टॉक्स चैंपियनशिप में एकल व टीम गेम में एक गोल्ड सहित 4 मेडल जीते हैं। देश की पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी कौन है? रितिका सिंह है और इन्होंने ना जम्मू कश्मीर में आयोजित नेशनल आइस स्टॉक्स चैंपियनशिप में एकल और टीम गेम में 1 गोल्ड सहित 4 मेडल जीते हैं। हर्षिता जाखड़ है ना जो श्री गंगानगर से संबंधित है। इनका खेल साइकिलिंग है। हर्षिता जाखड़ का संबंध कहाँ से? गंगानगर से है और खेल कौन सा है? तो साइकिलिंग है।
मलेशिया में आयोजित जूनियर एशियाई ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 2 रजत और 2 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। इन्होंने 2 रजत और 2 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। किसने? तो हर्षिता चाकड़ ने। अगली खिलाड़ी है कृष्णा नागर। कृष्णा नागर जयपुर के निवासी है और पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। खेल कौन सा है कृष्णा नागर का? तो पैरा बैडमिंटन है। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल प्रतियोगिता में मिक्स्ड डबल्स में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। मिक्स्ड डबल्स में कौन सा पदक जीता है स्पेनिश पैरा बैडमिंटन नेशनल प्रतियोगिता में? तो स्वर्ण पदक जीता है कृष्णा नागर ने। और मेंस डबल्स में रजत और मेंस सिंगल्स में कांस्य पदक जीता है। मेंस डबल्स में रजत और मेंस सिंगल्स में कांस्य पदक जीता है। 22वीं सीनियर पैरा पावर लिफ्टिंग में राज्य की सुनीता धोबी ने कांस्य पदक जीता है। 79 वेट कैटेगरी में सुनीता धोबी ने कांस्य पदक जीता है 22वीं सीनियर पैरा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में। पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग एवं कैरम टूर्नामेंट में राजस्थान के अनिल कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। तो अनिल कुमार ने पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग में कैरम टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। और बेंगलुरु में आयोजित 45वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता में चुरुकी पाना देवी ने डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट व 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। पाना देवी याद रखनी इंपॉर्टेंट है। 45वीं राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कहाँ पे आयोजित हुई थी? तो बेंगलुरु में आयोजित हुई है। पाना देवी कहाँ की है? तो चूरू की है। डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट व 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। 92 वर्ष की है पाना देवी। और इंडोनेशिया में आयोजित होने वाली एशियाई मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी पाना देवी। तो इंडोनेशिया में आयोजित होने वाली एशियाई मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। अगले खिलाड़ी है अभिनव शर्मा, जयपुर के है। खेल इनका डेप बैडमिंटन है। अभिनव शर्मा जयपुर के है। खेल इनका डेप बैडमिंटन है। गुजरात में आयोजित डेप बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। अभिनव शर्मा ने गुजरात में आयोजित डेप बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। 2024 में 10वें एशियाई पैसिफिक डेप गेम्स 2024 में पुरुष सिंगल्स और मिश्रित डबल्स में 2 रजत पदक जीते हैं। तो 2024 यानी कि 10वें एशियाई पैसिफिक डेप गेम्स 2024 पुरुष सिंगल्स और मिश्रित डबल्स में भी इन्होंने 2 रजत पदक जीते हैं। किसने? अभिनव शर्मा ने। अगले है रुद्रास खंडेलवाल की बात करें तो भरतपुर के हैं ये और खेल इनका पैरा शूटिंग है। रुद्रास खंडेलवाल का संबंध कहाँ से है? भरतपुर से है। खेल इनका पैरा शूटिंग है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक और 50 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है इन्होंने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक और 50 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। 38वें नेशनल गेम्स राजस्थान के ऋतुराज ने ताइक्वांडो 87 किलोग्राम में खेल में रजत पदक जीता था। तो 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान के ऋतुराज थे जिन्होंने ताइक्वांडो 87 किलोग्राम खेल में रजत पदक जीता था। इंपोर्टेंट याद रखना है। 42वीं पैरा रोइंग राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अनीता चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो 42वीं पैरा रोइंग राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अनीता चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 3 से 7 मार्च 2025 में हुई थी। मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ था इसका। 3 से 7 मार्च 2025 में आयोजन हुआ था किसका? पैरा रोइंग राष्ट्रीय चैंपियनशिप का। और कौन सी थी? 42वीं थी। अनीता चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान की झुंझुनू जिले के नवलगढ़ निवाई गाँव की रहने वाली है। अनीता चौधरी झुंझुनू जिले के नवलगढ़ निवाई गाँव की रहने वाली है। तो ये था आज का टॉपिक खेल और खिलाड़ी से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित। और ये फर्स्ट ग्रेड के सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। तो इस नोट से अगर अभी तक आपने रिवीजन नहीं किया तो इन नोट्स से आप रिवीजन कर सकते हो। बिल्कुल शॉर्ट रूप में है। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी चैनल में आप पहली बार हो, नए हो, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।